आपकी पार्टी की विचारधारा क्या तेजस्वी यादव की विचारधारा से मैच नहीं करती है? देखिए, विचारधाराएं हर पार्टी की, अगर हर पार्टी की विचारधारा एक ही होती तो फिर मुझे लगता है अलग अलग पार्टीज ही नहीं होती। तो क्या आप सब एक महागठबंधन साथ का होते हिस्सा हैं। बनेंगे आगे चल के? ये प्रश्न आज की तारीख में उठता ही नहीं है राहुल जी। ये प्रश्न क्यों उठेगा? ना कोई चुनाव है सर पर, ना आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जहां पर आपको किसी के साथ अलायंस करके ही आगे बढ़ना पड़े। मैं एक लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी के बेस को मजबूत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अकेले चुनाव लड़ने का मकसद भी वही था। आज मुझे खुशी है कि हम लोग 135 प्लस सीटों पर जहां हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मुझे खुशी है कि पार्टी बिहार के हर एक ज़िले की अधिकांश विधानसभाओं तक पहुंची। पहले हम लोग मुट्ठी भर जगहों पर हम लोग चुनाव लड़ते थे। एक दौर ज़रूर वो था जब हम लोग 150 से ज़्यादा हम लोग सीटों पर चुनाव लड़ते थे, बट सिमटते सिमटते पिछले विधानसभा में 15 वाले में हम लोग 42 पर आ गए। और अब अगर 15 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते जो हम लोग को ऑफर की जा रही थी, तो पार्टी को अगली बार विलय करने के अलावा किसी बड़े क्षेत्रीय दल या किसी राष्ट्रीय दल के साथ विलय करने के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं बचता। तो आज की तारीख में प्राथमिकता मेरी पार्टी का विस्तार करना है। किसके साथ अलायंस होगा, गठबंधन होगा, नहीं होगा, मौजूदा चलेगा, वैकल्पिक होगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उस वक्त इसको डिसाइड किया। अभी आप एनडीए में हैं? मैं तो मानता हूँ कि मैं एनडीए में हूँ। वो लोग मानते हैं? अब वो उनको तय करना है भाई, उनको तय करना है। मैं कोई नहीं होता उनकी तरफ से डिसाइड करने के लिए। 2000 वहाँ से जो देखिए, कम्युनिकेशन मेरा 2014 में राहुल जी जो अलायंस हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। जनता दल यूनाइटेड के आने के बाद, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद ये विवाद शुरू हुए कि क्या आप एनडीए में हैं, आप एनडीए में नहीं हैं। ये उनके आने के बाद, अगर मुझे जनता दल यूनाइटेड से ही अलायंस करना होता तो मेरे पास 2014 में भी ये विकल्प था। 2014 में जब मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, जब वो उनके हाथ को छटक कर अलग हो गए थे, तो मेरे पास ये विकल्प उस वक्त भी था कि मैं नीतीश कुमार जी के भी साथ जा सकता था। पर उनकी विचारधारा से मेरी विचारधारा मैच नहीं करती है। मैं नहीं मानता कि भैया सात निश्चय से आप बिहार का विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए उनके आने के बाद गठबंधन में परिस्थिति बनी। तो मेरा तब भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ था। 2020 में भी मैंने अपना अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने मेंटेन रखा। अब ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि आगे की राह वो किसके साथ चुनते हैं। अगर लालू जी कहते हैं आपसे कि साथ आ अरे भैया तब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में ये सवाल, आज की तारीख में सवाल मायने ही नहीं रखता है। लालू जी की मैं बात करूँ, मेरे लिए वो अभिभावक तुल्य हैं। लंबे समय से मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया, बचपन से मैंने उनको देखा है, उनका सम्मान किया है। पर हाँ, आज की तारीख में ये प्रश्न मायने नहीं रखता। जैसा मैंने कहा कि ना कोई चुनाव है सर पर, ना कोई ऐसी परिस्थिति है। मौजूदा परिस्थिति में अपने आप को, जो परिवार से मुझे धोखा मिला है, उससे संभालना और पार्टी को पुनः मजबूत करना, वो प्राथमिकता है। लेकिन फिर भी आपने अभिभावक के तौर पे तो बीजेपी के नेताओं को भी देखा था, प्रधानमंत्री को भी आप मैं हर उस व्यक्ति को, मेरे संस्कारों में है, मैं हर उस व्यक्ति को, मेरे लिए अभिभावक के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मुझसे तजुर्बे में वो बहुत ज़्यादा जानकार हैं। मैं जितनी बार मिलता हूँ, मैं उनके चरण स्पर्श कर मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे लिए वो अभिभावक तुल्य हैं। देखिए, व्यक्तिगत संबंधों को बार बार राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जोड़कर देखना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी किसी पक्ष के नेता से मुलाकात होती है तो मतलब ये नहीं है कि सारी स्थिति स्पष्ट हो गई और पिक्चर क्लियर हो गई और सब ठीक चल रहा है। या विपक्ष के नेताओं से होती है तो मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में तुरंत जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1 और 1 11 हो, 1 और 1 स्पष्ट तौर पर 2 भी होते हैं कई बार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।